बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने तमाम मामलात में इस्तिखारा करने की इस तरह तालीम देते थे जिस तरह कुरान की कोई सूरत सिखलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब कोई अहम मामला तुम्हारे सामने हो तो फ़र्ज़ के अलावा 2 रकात नफल पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ें, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत खैर तलब करता हूँ और तेरी कुदरत की बदौलत तुझसे ताकत मांगता हूँ और तेरे फजल अजीम का तलबगार हूँ। कुदरत तू भी रखता है और मुझे कोई कुदरत नहीं, इल्म तुझ ही को है और मैं कुछ नहीं जानता और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम जिसके लिए इस्तिखारा किया जा रहा है मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से मेरे लिए बेहतर है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मेरे लिए वक्ती तौर पर और अंजाम के एतबार से ये खैर है तो उसे मेरे लिए नसीब कर और उसका हसूल मेरे लिए आसान कर और फिर इसमें मुझे बरकत अता कर। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से बुरा है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि मेरे मामला में वक्ती तौर पर और अंजाम के एतबार से बुरा है तो इसे मुझसे हटा दे और मुझे भी इससे हटा दे, फिर मेरे लिए खैर मुकद्दर फरमा दे जहाँ भी वो हो और उससे मेरे दिल को मुतमईन कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस काम की जगह उस काम का नाम ले, मतलब कि जो आपका मकसद है उस मकसद को बयान किया जाए, ये ना कहा जाए कि ये काम मेरा हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला हर मुसलमान की जायज़ हाजात को पूरा करे और उसके काम में बरकत दे और उसके लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।